राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 3, राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। राजा लोग इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। परीक्षित, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु, उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं। पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, भरत, सहस्त्रबाहु, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शरियाति, शंतनु, गए, भागीरथ, कुवलयाश्व, ककुस्थ, नल, नृग, हिरण्यकश्यप, वृत्रासुर, लोकद्रोही रावण, नमुची, शंबर, भौमासुर, हिरण्याक्ष, तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, शूर थे, सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, किंतु दूसरे लोग इन्हें न जीत सके, परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा यह पृथ्वी मेरी है। केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं। वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है। यह सब वाणी का विलास मात्र है, इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममय भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किन उपायों से उन दोषों का नाश करेंगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। उस समय के लोग पूरे निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते हैं, शांत रहते हैं, इंद्रिय और मन उनके वश में रहते हैं। सुख दुख आदि द्वंद्वों को वे समान भाव से सहन करते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण है, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुरांश क्षीण हो जाता है। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है। इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य एवं सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं। उनके कारण धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं। उनका चतुरांश ही बच रहता है। अंत में तो उस चतुरांश का भी लोप हो जाता है। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं। वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्व गुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ, लौकिक, पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है, शरीर, मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित, समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग
अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो, मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग होते तो अत्यंत निर्धन हैं, परंतु खाते बहुत अधिक हैं। उनका भाग्य तो बहुत ही मंद होता है। चित्त में कामनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। स्त्रियों में दुष्टता और उल्टापन की वृद्धि हो जाती है। पाखंडी लोग नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं। इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं। सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। स्त्रियों का आकार छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है। वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं। चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। व्यापारियों के हृदय अत्यंत शुद्र हो जाते हैं। वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों न हो, जब सेवक लोग देखते हैं इनके पास धन दौलत नहीं रही, तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गौएं बकेन हो जाती है, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते हैं, दान लेने लगते हैं। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती है। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या तक कर बैठते हैं। अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है। वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं, परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। मनुष्य मरते समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हाय रे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। परीक्षित, कलयुग में अनेकों दोष हैं। वस्तुएं दूषित हो जाती है, स्थानों में दोष की प्रधानता हो जाती है। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण है ही, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, नाम की श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदर से वे मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और 1-2 जन्म के पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं। जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं। परीक्षित, विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्थान, व्रत, दान, जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। परीक्षित, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। अब सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बिठा लो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए।
प्यारे परीक्षित, सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वालों को अपने स्वरूप में लीन कर देते हैं। परीक्षित, यूं तो कलयुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, वह यह कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। तीसरा अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।